चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाएं, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर, हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर, हाथ में हाथ दिए बाबा के, चलो करे हमसे। शांति।
त्रिलोकीनाथ प्यारे बाबा, जो इस बेहद मनुष्य सृष्टि के कल्पवृक्ष के बीज रूप है, या यूं कहे कि इस बेहद विश्व नाटक के ड्रामा के मुख्य डायरेक्टर, क्रिएटर, जिसे इस संसार की, तीनों लोकों की, तीनों कालों की पूरी नॉलेज है, ऐसे नॉलेजफुल ज्ञान के सागर प्यारे बाबा जब संगम युग पर हम सभी के सामने आकर उपस्थित होते हैं, तो हम सभी को भी इन सभी ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हुए मास्टर त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बना देते हैं। फिर हमारे लिए जानने का कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। तीनों लोग, सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक कैसे हम आत्माओं ने पार्ट बजाया, कितना महान, कितना श्रेष्ठ बाबा ने हमें बनाया था। धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते कैसे हमारा स्वरूप बदलता गया, और अब फिर से संगम युग पर मिले हुए ज्ञान और योग के बल से हम अपने आप को पवित्र बनाकर श्रेष्ठ कर्मों के बल से पुनः सतयुग के अधिकारी बन जाते हैं। ये पूरा सृष्टि चक्र का जो राज बाबा ने हमें समझाया, इसे स्मृति में रखना, उस स्वरूप का अनुभव करना, इसे ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। और ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनने का क्या फायदा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कल्याणकारी बाबा ने अगर कोई हमें फरमान दिया है तो उसमें अवश्य हमारा बहुत ज्यादा फायदा है। तो चिंतन किया कि क्या क्या फायदा होता है स्वदर्शन चक्रधारी बनने का। तो एक पॉइंट जो हमेशा ही साकार मुरली में हम सुनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा और गहराई में जाकर मंथन किया, और आज की बाबा की मुरली भी सारी उसी बात पर है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनने से होगा क्या, रिजल्ट क्या होगी, हमें लाभ क्या मिलेगा। तो सबसे पहली पॉइंट इसमें माइंड में आई कि जितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, हमें जो इस आध्यात्मिक पढ़ाई का पहला पाठ, आत्मा का पाठ, वो पक्का होता जाए। क्योंकि स्वदर्शन चक्र माना अनेकों शारीरिक रूपों में हम अपने आप को देखेंगे। कई बार हमने शरीर धारण किया, कई बार उसको त्यागा, हर बार अलग नाम, अलग रूप, अलग रंग, अलग संबंधी। तो वो जब अलग अलग का अनुभव हम करेंगे, तो अभी जिस देह में हम आत्मा फंसे हुए हैं, इससे स्वतः हम डिटैच होकर असली जो हमारा स्वरूप, निज स्वरूप आत्मा का, उसमें हम टिक सकेंगे। तो सबसे पहला फायदा आत्मिक स्थिति का गहरा अभ्यास होगा अगर हम बार बार स्वदर्शन चक्र की स्मृति में रहेंगे। दूसरा, ओरिजिनली हम आत्मा कितनी महान, कितनी श्रेष्ठ थी, ये एहसास हमारे संस्कारों को बदलने लगे। बाबा ने जो हमें बनाया था, बाबा ने जिस दुनिया में हमें भेजा, वहां हम कैसे थे, कितने श्रेष्ठ, पवित्र, सतोप्रधान संस्कारों वाले थे। तो वही संस्कार फिर से जागृत होने लगेंगे, क्योंकि ओरिजिनलिटी हमारी वो है। और फिर से वैसा बनने की एक अंदर की जो प्रेरणा होती है, मजबूरी वाला नहीं, मेहनत वाला नहीं, लेकिन एक नेचुरल पुरुषार्थ हमारा होगा कि मैं यही तो थी और वैसा ही तो बनना है। तो वो इजी पुरुषार्थ हो जाएगा हमारा। चौथी बात, जितना सुदर्शन चक्रधारी हम बनेंगे, जितना इस चक्र को बार बार स्मृति में लाएंगे, तो अभी की जो पुरानी देह, पुरानी दुनिया और जो भी मायावी आकर्षण है, वो हमें लुभा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो इससे बहुत बेहतर सुख देखा हुआ है, इसे कई गुना बेहतर संबंध अनुभव किए हुए हैं, वो प्यार पाया है, हर तरह की उपलब्धियां हासिल की है, मान शान हमें मिला है। सतयुग से लेकर याद तो करें हम, तो अभी इस कलयुगी दुनिया के लंगड़े मान,
विनाशी आकर्षणों की, धोखा देने वाली जो मायावी लुभावनी चीजें हैं, उनकी तरफ हमें अट्रैक्शन नहीं होगी। स्वतः वो बेहद का वैराग्य जागे। इतने युगों से, इतने जन्मों से हमने इतना कुछ पाया है, तो अब इस दुनिया में जो कि बिल्कुल गई की गई कब्रिस्तान, इससे और कुछ पाने की चाह नहीं रहेगी। नेक्स्ट फायदा इसका ये होगा कि हमारे अंदर मैच्योरिटी बढ़ेगी। आज हमारी शरीर की एज क्या है और उसके अनुसार हम कितने मैच्योर है या नादान है, अलहड़ है, ये बातें मैटर नहीं करेगी, क्योंकि अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड आत्मा में है और वो चक्र की स्मृति से आत्मा में वो अनुभवों की खान जैसे भरती जाए। और मैच्योरिटी अनुभवी आत्मा जो होगी वो कभी भी फिर कहीं धोखा नहीं खाएगी। तो मैच्योरिटी, वो परिपक्वता हमारे अंदर आती जाएगी। और साथ ही जो बाबा ने आज मुरली में भी बताया है कि हमारे उस श्रेष्ठ स्वरूप को याद करते हुए, अपने भाग्य को, अपनी प्राप्तियों को याद करते हुए, जो अंदर का नेचुरल नशा और खुशी रहेगी, वो सांसारिक किसी भी प्राप्ति से नहीं हो सकती। जैसे एक तरह से हम अपने आप को अच्छे से जान जाते, जिसको आज बाबा ने जन्म पत्री नाम दिया है। 84 जन्मों की जन्म पत्री हमें पता चल गई, तो किसी और से जानने की, किसी और व्यक्ति को किसी बात के लिए सहारा बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बाबा से इतना गहरा प्यार हमारा होगा, क्योंकि चारों युगों में बाबा हमारे साथ नहीं था, सिर्फ अभी मिला है संगम पर, जो फिर से हमें इतना महान बनाए। तो सारी दुनिया, सारे संसार और पुराने जो भी मायावी चीजें हैं, उनसे हटकर बुद्धि का योग, बुद्धि की लगन एक बाबा के साथ लगती जाएगी। और इतना महान पुरुषार्थ जिस आत्मा का होगा, वो फिर क्यों नहीं राज्य अधिकारी बनेगा। तो हम सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी सो चक्रवर्ती राजा, ये बात तो समझते हैं, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने के फायदे कितने सारे हैं, मुझ आत्मा को लाभ कितना होना है, इसकी गिनती अगर हम ध्यान पे रखें, फिर हम सिंसियरली इसका अभ्यास करें, फिर सिंसियरली अभ्यास हो। जैसे बाबा ने कहा था कि 8 बार तो हमें 5 स्वरूपों को याद करना है। अगर रात को सोने तक 8 बार नहीं हुआ, तो पहले 8 बार अभ्यास करो और उसके बाद सोने, नींद पीछे करना। तो स्वदर्शन चक्र माना चाहे पूरे कल्प का राज है, चाहे 5 स्वरूपों की अनुभूति है। ये स्वदर्शन चक्र एक बहुत सुंदर रमणीकता वाला इंटरेस्टिंग अभ्यास बाबा ने हमें दिया है, जिसमें हम बोर भी नहीं होंगे, घंटों बैठ सकते हैं स्वदर्शन चक्र को घुमाते, अनुभव करते, और चाहो तो सेकंड्स में भी हो सकता है, 5 सेकंड्स में 5 स्वरूपों का अनुभव। ये हमारे अटेंशन पर है कि हम कितना अटेंशन देकर सुप्रीम टीचर ने बताई हुई इस सुंदर विधि को, जो बहुत बहुत इफेक्टिव है, फायदे वाली है, उसे हम अभ्यास में कितना लाते हैं। तो आज की मुरली सुनते हुए विशेष बाबा के साथ ये संकल्प, ये प्रण करेंगे कि हाँ बाबा, हम इस अभ्यास को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। शरीर से कुछ नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं है, कोई शारीरिक तकलीफ कष्ट की बात नहीं है, मन बुद्धि से चक्र लगाना है, बार बार अपने उन महान स्वरूपों को याद करना है। ठीक है, तो बाबा की आज की मुरली बहुत ही प्यारी, 13 जनवरी 1983 की, जिसका सार है स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। तो चले बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित महसूस करेंगे, और जैसे जैसे जिस लहर में बाबा हमें ले जाए, उसी में लहराते रहेंगे। तो विश्व कल्याणकारी, वरदानी, महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा
हम बच्चों के प्रति बोले, बाबा पूछते, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर, सतयुग आदि से जब से हम आत्मा परमधाम से नीचे आई, तो अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले, उसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। कौन है? इस पूरे विश्व नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाली, ऑलराउंड पार्ट जिनका है, जिनके ऊपर इस ड्रामा की कहानी बनी हुई है, ऐसी हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है ना, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हैं। और किसी युग में ये जन्मों का, ड्रामा का, अलग अलग युगों का ज्ञान हमें नहीं होगा। ये नॉलेज सिर्फ अभी है, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान सकते हो। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले दुनिया में जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से बहुत सारी वो बताते हैं ना जन्म पत्री, तो करके कितना बताएंगे वो? बाबा कहते वो जन्म पत्री बताने वाले अगर किसी को सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्मों की बात सुना देंगे। तुम ये थे, तुम ये थे, इससे तुम्हारी कुंडली में यह है, इतना बता देंगे। लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी, तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल हो गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखाया है, किस युग में कितने जन्म, कौन सा वर्ण, कैसी स्थिति रहेगी, कितनी कलाएं रहेंगी, सब बताया हुआ है ना। आत्मा की स्टेज कैसी होगी, सतो रजो तमो, कैसे आत्मा उन स्टेजेस को पास करेगी, सारा चित्रों में दिखाया हुआ है। तो जरूर जानते हो तब तो चित्रों में दिखाया है ना, जानते भी है, औरों को समझाते भी है चित्रों पर। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है? जो 84 जन्मों की सीढ़ी है, ये हमारी जन्म पत्री का चित्र है। आज उस हिसाब से उसको देखना दोबारा से कि ये मेरी जन्म पत्री है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने चित्र बना दिया है। बाबा आगे कह रहे हैं, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि ये हमारी जन्म पत्री का चित्र है। वह समझते हो कि नॉलेज समझाने का चित्र है। ये तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पार्ट बजाने वाली है। आता है ये स्मृति में? बाबा पूछते हैं, चित्र समझाते हो, देखते हो, तो क्या ये लगता है कि ये मेरी जन्म पत्री है? मुझ आत्मा ने जो इतने सारे जन्म लिए, सृष्टि चक्र में पार्ट बजाया, ये वो कहानी है सर। जनरल नॉलेज नहीं है, सिर्फ दूसरों को सुनाने वाला ज्ञान नहीं है। नशा चढ़े, ये हमारी जन्म पत्री है। हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पार्ट बजाने वाली है। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ, मम्मा और बाबा के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना। श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आए, फिर जैसे जैसे उनके पार्ट बदलते गए हम भी उनके साथ साथ चलते गए, तो उनके साथ पार्ट बजाने वाले हो ना। ब्रह्मा बाबा के साथ पूरे कल्प प्रीत की रीति निभाने वाले हो।
निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। ब्राह्मण आत्माओं में है कोई जो कहे कि हमें तो मोक्ष मिल जाए, सृष्टि चक्र में जन्म मरण के फेरे से छूट छूट जाए, ऐसे तो नहीं है ना कोई। क्या लक्ष्य बताते? हम तो पूरे 84 जन्म लेंगे। किसी को पूछो ना क्लास में, चलो किसी को 2-4 जन्म कम लेने वाले हो तो हाथ उठाओ। कोई त्रेता युग में डायरेक्ट एंट्री करने वाले हो, ये इच्छा रखते हो कि एक युग तो हम रेस्ट कर लेंगे ऊपर, तो कोई उठाता है हाथ? नहीं, सब क्या कहते, हम तो शुरू से आएंगे, श्री कृष्ण के साथ साथ आएंगे, पूरा कल्प हम पूरे 84 जन्म लेंगे। तो यही पूरा 84 का लक्ष्य रखा है ना। तो बाबा कहते निर्वाण की इच्छा वाले तो नहीं है ना कोई। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? आप सब ने कितनी बार सृष्टि के आदि का वह सुनहरी दृश्य देखा है। सतयुगी दुनिया, उस स्वर्णिम दुनिया के सीन सामने लाओ। अभी तो हम सिर्फ ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की आंखों से देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो, हम आत्माओं ने कितनी बार सच में वो सतयुगी जीवन जिया है। जो स्वर्ग के महलों की हम बात करते, वहां के सुखों की बात करते, वहां के मधुर संबंधों की बात करते, वो जिया है हमने प्रैक्टिकल। कितनी बार वो सुनहरी दृश्य देखे हैं। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है। वह याद दिलाने की जरूरत है। ये अच्छी तरह से याद जो बाबा ने बोला ना, ये तभी होगा जब बार बार सुदर्शन चक्र फिराते रहे। वो दैवी स्वरूप नेचुरल लगने लगेगा हम। अभी भी क्या होता है, कई ज्ञानी आत्माओं में देखा जाता है कि ज्ञान की रीति से तो ओके, ठीक है, हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य शूद्र बने, ब्राह्मण बने, ज्ञान की रीति से तो ठीक है, दूसरों को सुना भी देते, लेकिन सच में वो देवत्व का एहसास कि मैं ही वो देवकुल वाली आत्मा हूं, ये कितना रहता। चलो किसी और को नहीं देखे, हम अपने आप को चेक। जो बाबा बता रहे हैं, अनगिनत बार ड्रामा रिपीट हुआ है, तो अनगिनत बार हमने वो स्वर्ग के सुख भोगे। तो वह अपना राज्य, वह अपना स्वरूप, वो सर्व प्राप्तियां बाबा पूछते हैं अच्छी तरह से याद है या मेहनत से खुद को याद कराना पड़ता है? अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म, और अब लास्ट के जन्म जो संगम युग का ब्राह्मण जीवन है। आदि के जन्म और अंत के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरंपार है। जैसे आदिदेव ब्रह्मा और आदिदेव आदि आत्मा श्री कृष्ण, दोनों का अंतर दिखाते हैं और फिर दोनों को साथ साथ दिखाते हैं। देखे ना ये चित्र सभी ने, ब्रह्मा बाबा है, उनके पीछे श्री कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है। तो है तो एक ही आत्मा, लेकिन एक उसका पहला जन्म है, एक अंतिम जन्म है। ऐसे ही सिर्फ ब्रह्मा की कहानी तो नहीं है ना ये। ऐसे ही ब्रह्मा के साथ साथ आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही। भले द्वापर युग से रावण ने हमारा बहुत कुछ छीना, फिर भी दुनिया की और बाकी साधारण आत्माओं की, बाकी धर्म की आत्माओं की कंपैरिजन में, उनकी भेंट, उनकी तुलना में हमारा पार्ट फिर भी विशेष रहा। भारत के राजाओं की कहानियां तो हमने इतिहास में सुनी है ना, तो वो सारे कौन थे? तो इतने महान शासक जो होकर गए, सतयुग त्रेता में तो हम श्रेष्ठ थे ही थे, लेकिन बाद में भी हमारा पार्ट कोई साधारण नहीं रहा। हमें तो ये बहुत अच्छे से एहसास होता है कि सृष्टि के परिवर्तन के साथ साथ जहां जहां भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है ना, उसमें हम रहे।
और ये तभी एहसास होता जाएगा जब चक्र बार बार घूमेगा मन में। तो आज बाबा वो स्मृति हमें पक्की करा रहे हैं कि सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, सिर्फ सतयुग में थे अच्छे ऐसी बात नहीं, आदि से लेकर अंत तक दिखाने में दो स्वरूप दिखाएंगे। जैसे बाबा साकार मुरली में भी एक बार बाबा ने डायरेक्शन दिया था कि अपना ब्राह्मण स्वरूप का योगी जीवन का फोटो और प्रॉपर देवताई ड्रेस पहनकर वो फोटो वो खींच के दी रखो अपने पास। चलो फिर भी अभी जो देवताओं वाली ड्रेस पहनेंगे तो शक्ल तो यही रहेगी, लेकिन देवता बनने के बाद थोड़ी ना ये शक्ल रहेगी। हाँ, तो बहुत सुंदर होगी। तो वो बाबा कहते अपना ध्यान रखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रहेगी, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं, चाहे नंबरवार हो। ये भी बाबा को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। या किसी को डाउट है अपने ऊपर कि पता नहीं देवता बनना भी है या नहीं? पक्का है ना कि हम तो बनेंगे देवी और देवता। संगम युग पे ब्राह्मण बने तो गारंटी है कि देवता बनेंगे ही बनेंगे। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देवात्मा फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया, सतयुग त्रेता में महान रहे ही रहे, देवात्माएं रहे, देवकुल में रहे, और फिर आधा कल्प द्वापर युग से माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। हमारे ही जड़ यादगार बनाकर आज मंदिरों में पूजा हो रही है। कल्प के अंत तक पहुंच चुके हैं हम, और आज तक भी माननीय है, पूजनीय है। जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हैं। विश्व नाटक के बिल्कुल अंतिम एपिसोड में पहुंच गए हैं, बिल्कुल लास्ट जन्म चल रहा है। और इस लास्ट जन्म में भी अपने पहले जन्मों के आधार पर जो पूज्य हम बने, जो आज तक भी मान मिल रहा है देवताओं, वो प्रैक्टिकल चैतन्य में हम देख रहे हैं कि देखो हमारे ही यादगार कितने श्रेष्ठ बने हुए हैं, कितना लोग नतमस्तक होते हैं उसके सामने, कितना मानते हैं। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? हो सकता है कोई और? तो सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। फिर एक और विशेष फायदा बाबा ने बताया, जब ये स्मृति टिकी रहेगी हमारी कि हम कौन थे, असलियत में हम क्या है। ये जो सृष्टि चक्र की, स्वदर्शन चक्र की बात बाबा ने कही, तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा आज की मुरली में बाबा ने बताया, जो हमने शुरू की लिस्ट में नहीं काउंट कराया। क्या फायदा होगा? जब ये श्रेष्ठ खुशी नशा रहेगा, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारी वो श्रेष्ठ स्वरूप की स्थिति, देवत्व वाली एहसास वाली स्थिति, वो नेचुरल बनी रहेगी। मेहनत वाली बात नहीं होगी, अभी नीचे आए फिर स्थिति को ऊपर ले जाओ, अभी मूड ऑफ हो गया अभी ठीक करो, अभी थोड़ा खुशी का पारा कम हो गया फिर खुद में खुशी के इंजेक्शन देखो ठीक करो। ये नहीं करना पड़ेगा। स्वतः ऊपर की स्टेज श्रेष्ठ स्थिति रही। ठीक है, तो सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय तो सभी मधुबन निवासी है ना। तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो। मधुबन निवासी बनना यह भी भाग्यवान की निशानी है ना। तो जो भी मधुबन गए हैं, अपने अपने भाग्य पर नाज, चाहे 4 दिन 6 दिन 8 10 दिन जितना भी दिन हम रहे, तो वो हमारा मधुबन निवासी बनने का सौभाग्य बन गया। क्योंकि मधुबन के गेट में आना, उस भूमि पर पैर रखना और वरदान को सदा के लिए पाना।
पक्की स्टैंप लग गई कि ये देव आत्मा है। स्थान का भी महत्व है ना। तो सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित हो, संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाबा के गुण गाते। और बाबा ने काम ही क्या दिया, नाचो गाओ खुशी में झूमो। नाचना खुशी में, बाबा के गुणों के गीत गाना। तो खुशी में नाचते रहो। बाबा कहते ऐसे खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचे। जैसे होता है ना, कई बार स्टेज पर कोई परफॉर्म कर रहा होता है और हमारे भी नीचे पैर थिरक रहे होते हैं, उंगलियों से टैप कर रहे होते हैं, गर्दन से झूम रहे होते हैं। तो मतलब एक तरह से हम भी उस टाइम डांस कर रहे होते हैं ना। सामने वाले का इतना अच्छा डांस होता है जो हम भी ऑटोमेटिकली कब उस लहर में लहरा जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो वो तो हो गया स्थूल डांस। यहाँ बाबा कहते कि नेचुरली प्रैक्टिकल व्यक्तित्व हमारा इतना खुशी से भरपूर हो जो औरों को भी स्वतः वो खुशी प्राप्त हो। जैसे स्थूल डांस को देखकर दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना। तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो, कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। ठीक है। फिर अलग अलग पार्टियों के साथ बाप दादा की मुलाकात है। कुछ विदेश के ग्रुप भी बाबा के सामने है। तो बाबा कहते विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सिकिलधे हो, थोड़ी संख्या में आते हैं ना, तो अलग से उनका ग्रुप बना करता था। जब डबल विदेशियों की भी संख्या बहुत हो जाएगी, अब देखो क्या होता है, जो सभी के लिए होता है उसी टर्न में उनको भी आना होता है ना। पहले कुछ सालों तक ये चला कि 10 टर्न भारतवासियों के लिए होते थे और एक टर्न अलग से विदेशियों के लिए चलता। तो अब अलग वाली बात नहीं रही। यही बाबा ने कहा कि दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। अच्छा, फिर अलग अलग ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात। पहला ग्रुप, बाप दादा बच्चों को बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाबा की याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है। ऊंची स्टेज पर रहेंगे, जैसे प्लेन में होते हैं ना, तो नीचे पहाड़ है, नदी है, सागर है, कोई जंगल है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हम तो ऊंची स्टेज पे उड़ रहे हैं। तो ऐसे बाबा के आत्मा की ऊंची स्टेज अर्थात श्रेष्ठ महान आत्मा की स्मृति और नशे में जब हम रहेंगे तो समस्याएं नीचे रह जाएंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखें। ठीक है, क्या याद रखेंगे? मैं मस्तक मणि हूं। किसकी? बाबा के श्रृंगार वाली मस्तक मणि। नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो ना। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। चढ़ती कला भी पीछे रहे। क्या कहा बाबा ने? संगम युग माना ही उड़ती कला का युग। खुद भी उड़ो, औरों को भी उड़ती कला में ले आओ। इस समय को वरदान प्राप्त है। ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्मा। स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए।
अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला न सके, ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी है। लेकिन अविनाशी बनने का आधार क्या बताया बाबा ने? स्नेह और सहयोग। ठीक है, तो अविनाशी रतन अमर भव के वरदान, रियल गोल्ड हो ना, बाबा के साथी। तो जो बाबा का कार्य सो आपका कार्य, सदा साथ रहेंगे, इसलिए अविनाशी रहेंगे। आगे बाबा कहते सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के साथ सफलता मिलती रहती है। एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहां सर्वशक्तिमान बाप है, वहां ये छोटी छोटी बात, चाहे वो माया के विघ्न है, संबंधों की तकरार है, शरीर की तकलीफ है, जो भी ये बातें, भावते छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। जब भगवान मेरा साथी, तो ये बातें मेरा क्या बिगाड़ी? असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से स्मूथली हर काम ऐसे होता जाएगा जैसे कुछ था ही नहीं। तो अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती। बाबा सर्वशक्तिवान है, तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाबा ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। क्या सिमरण करेंगे? बाबा ने कितना ऊंच बनाया है और क्या क्या दिया, कितनी प्राप्तियों से भरपूर किया बाबा। अगर ये स्मृति रहे तो सदा हर्षित, सदा शक्तिशाली रहेंगे। फिर अगला एक ग्रुप और है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, यह अनुभव करते हो। बाबा के बच्चे तो सदा हो ना। जब बच्चे सदा है, तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए। ऐसे तो नहीं कि कभी कभी बाबा के बच्चे और कभी कभी रावण के बच्चे, देखो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा ना। तो जब सदा बाबा के बच्चे हैं, तो धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है, तो याद भी सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो, इसलिए मदद मिलती रहेगी। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। जब हिम्मते बच्चे मददे बाप है, जब बाबा ही सहयोगी बन गया, तो नेचुरली बाकी आत्माओं का भी सहयोग मिलेगा ही मिलेगा। इसी एक विशेषता से, हिम्मत की विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ते चलो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से वह फलदायक हो जाता है, ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से वह फलदायक बन जाती है। विशेषताओं से तो भरपूर है बाबा का एक एक बच्चा, लेकिन उन विशेषताओं को हम बाबा की सेवा में कितना यूज करते हैं। आज की मुरली से यही चिंतन के लिए टॉपिक ले लो। खुद के साथ बैठ के देखो कि बाबा ने मुझे क्यों चुना, ऐसी क्या क्या विशेषताएं हैं
एक तो उन विशेषताओं की लिस्ट बना, चाहे लौकिक वाली योग्यताएं हैं, अलौकिक कोई विशेषताएं हैं, उन सब की लिस्ट बना। जो भी स्किल, टैलेंट, कला, योग्यता, जो भी काम करना आता है, उन सब की लिस्ट बना। और फिर देखो कि ये जो काम मुझे आते हैं, ये जो कला मेरे अंदर है, मैंने बाबा की सेवा में कितना लगाया उस कला, बाबा की सेवा में कितना लगा। तो ऐसे विशेषताओं को सदा सेवा में लगाए, फल पाते रहे। फलदायक तभी बनेगी, नहीं तो विशेषताएं भी अंदर जंग लगते खत्म हो जाएगी। जैसे आजकल मशीनों के लिए कहते हैं बहन जी यूज करते रहो नहीं तो खराब हो जाएगी, चाहे वो कार है चाहे कोई मशीन है, कहते हैं ना कि चलाते रहो इस। तो ऐसे जो विशेषताएं हैं, बाबा ने जिन योग्यताओं के आधार पर हमें चुना है, किसी में 10 होंगी, किसी में 50 होंगी, किसी में 100 से भी ज्यादा विशेषताएं होंगी, लेकिन उन विशेषताओं को सिर्फ लौकिक जीवन के लिए यूज कर रहे हैं, अपने परिवार कारोबार के लिए प्रयोग कर रहे हैं, या बाबा की सेवा में लगा रहे हैं, ये खुद अपने आप को देखो। और फिर नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है बाबा के सामने। बाबा कहते सदा अपने को बाप समान महादानी वरदानी आत्मा समझते हो। बाप दादा अपने समान शिक्षक और निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप, संपन्न स्वरूप अनुभव करते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं होगा, देने वाले के पास खुद ही अगर वो खाली होगा, तो फिर औरों का क्या हो। खुद भरपूर बनेंगे तब दे सकेंगे ना। सुना, अनुभव किया, और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो। तो इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ पाठधारी स्वदर्शन चक्रधारी सो चक्रवर्ती राजा बनने वाली हम आत्माएं। कितना नशा, कितनी खुशी बाबा ने हम आज सबको दी है। तो उसी आधार पर अपने आप को उस रूहानी नशे में स्थित करते हम आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।